ज्ञान पर धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती सी ग्रंथ प्राची तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमभावदर्शी परं जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परम देवदेव। वही आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण प्रेमदास जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। परमाराध्य माँ चिन्वाणी सदगुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान रसधार श्री कमलवती सी ग्रंथ राजी। जहाँ पर न्याय मंत्रोच्चारण नहीं किया है तो पहले मंत्रोच्चारण कर ले। ओम नमः वंशित नमो नमः। नमो नमः। ओम नमः वंशिते नमो नमः। परमाराध्य माँ चिन्वाणी सदगुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान रसधार यह है श्री कमलवती जी ग्रंथ राजी। जहाँ आचार्य श्रीमद तारण स्वामी हम समस्त भवजीवों को आत्म कल्याण करने का उपदेश दे रहे हैं और सीधा सीधा मार्ग बता रहे हैं कि यदि जीवात्मा तुम्हें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो सर्व कर्म धाराओं को जीतते हुए, सब कर्मों को सामने से देखते हुए, सब कर्मोदय को सामने से देखते हुए, सारे मन के भाव को सामने से जानते हुए, देखते हुए, समझते हुए, इन सब भाव को जीतते हुए आपको आगे निकलना पड़ेगा। क्योंकि जीव कर्मों से भाग नहीं सकते। यदि आप सोचो कि हम कर्मों से भाग जाएं या आप कर्मों से भाग जाओ तो ऐसा संभव नहीं। जीव के लिए कर्मों से भागना संभव नहीं है। तो जीव कर्मों से तो भाग नहीं सकता। क्यों नहीं भाग सकता भैया? क्योंकि अनादिकाल के संस्कार हैं और अनंत काल के कर्म बने हुए हैं। तो जैसे संस्कार हैं और जैसे कर्मों का संयोग है वैसा जीव का परिणमन तो नियम से होगा। जिस अनुसार जीव भाव करेगा, जिस अनुसार जीव का अपना उपयोग पर पर्याय परिणमन में लगेगा, संयोगों में जीव का जितना चित्त लगेगा भैया उस अनुसार जीव का संसार में परिभ्रमण तो होगा ही होगा। क्योंकि ये संसार अनंत है भैया और इस संसार का कोई और छोर नहीं है। ये बात बहुत मार के की है कि अनादिकाल के संस्कार हैं, अनंत काल के जीव के पास संस्कार है और यदि जीव सोचे कि संस्कार को परिणमन नहीं आए तो ये संभव नहीं हुई। क्यों 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 क्यों? क्योंकि जो अपने चित्त में भरा हुआ है वो ही तो बाहर निकलेगा। निमित्त पाके, संयोग पाके, संयोगी भाव को पाके जो अंतर में भरा है वो ही तो बाहर निकलेगा। क्योंकि जो है वो ही निकलेगा। तो अनादिकाल के जीव के संस्कार हैं वो ही इसके अंतर में निमित्त पाके बाहर निकल रहे हैं। अब क्या करना है भगवान जी? इन संस्कारों ये संस्कार निकल रहे हैं,
इन संस्कारों का परिणमन चल रहा है, ये सब जो हो रहा है इसको बढ़िया साक्षी भाव से देखना है। इन सारे परिणमन को साक्षी भाव से जानना है। ये बहुत कठिन टास्क है। क्या कठिन टास्क है भैया? कि जो संस्कार आ रहे हैं, जिन संस्कारों का उदय आ रहा है, जैसे भाव आ रहे हैं, जैसा परिणमन हो रहा है, जैसे परिणाम चल रहे हैं, जैसी संयोगात्मक दशा है, वो परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है। और हमें क्या करना है? हमें चलने वाली कर्म की धारा के बीच में इस चलने वाले कर्म परिणमन के बीच में हमें अपनी ध्रुव चेतन सत्ता का विश्वास जगाना। मैं तो मात्र इस चलने वाले परिणमन को मात्र साक्षी भाव से देखने वाला मात्र ज्ञाता स्वभाव हूँ। इतनी गहरी रुचि अपनी आत्मा की बन जाए, इतना गहरा रुझान अपनी आत्मा का प्रकट हो जाए, इतनी गहरी निष्ठा अपनी अंतरात्मा की हो जाए कि जीव को ये बात बोध में आ जाए। क्या बोध में आ जाए? देखो तो बाहरी परिणमन तो बाहर ही बाहर है, संयोग का परिणमन तो बाहर में है, पर्याय धारा में है। लेकिन देखो तो मेरा ज्ञान मात्र त्रिकालीन स्वभाव, मेरी ध्रुव चेतन लक्षण में वीतराग सत्ता, देखो तो मेरा चैतन्य स्वभाव मेरी अंतर्वर्तना में बरत रहा है। ऐसा ज्ञातत्व पने का बोध आ जाए। इसके लिए बहुत दम चाहिए। इसके लिए आपसे यदि कहा जाए कि जो कहा जाए वो करना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा भैया? आपको हर अच्छे बुरे परिणमन में जैसा कहा जाएगा वैसा करना पड़ेगा। मतलब कुछ भी होता रहे, कुछ भी परिणमन चलता रहे, आपको हर बार, हर परिणमन में, हर घटना में इस बात को गहरी हुंकार के साथ, गहरी ललकार के साथ बोलना पड़ेगा भाई। क्या? देखो परिणमन बाहर के उपद्रव में है, पर्याय बाहर की धारा में है, संयोग बाहर में घटने वाली घटना है, बाहर में होने वाला उपद्रव कि ना अपनी योग्यता में होने वाला परिणमन है। और देखो इस सारे बाहरी प्रपंच और संपूर्ण उपद्रव से रहित देखो मैं ध्रुव चैतन्य में, प्रकाश में आत्मा, ज्ञायक तत्व परमात्मा, मेरे में मेरा शुद्ध आनंद बरत रहा है, मेरे में मेरी शुद्ध शक्ति बरत रही है, मेरे में मेरा शुद्ध भाव बरत रहा है। देखो तो मेरे अंतर में बरतने वाला मेरा शुद्ध भाव, यही तो मेरा त्रिकाली स्वभाव है। इतना गजब का विश्वास हो जब अपने ऊपर, गुरुदेव के ऊपर या अपने गुरु के ऊपर, जब तारण तरण देव पे इतना गहरा विश्वास हो, अपने तारणहार पे इतना गहरा विश्वास हो कि वो खाई में से भी निकालेगा तो कह लगे वो खाई अपने को डुबा नहीं पाएगी। इतना विश्वास हो सदगुरु पे तो भैया इन कर्मों की खाई में भी डर नहीं लगता। आपको पहले विश्वास तो अपने निज आत्मा पे। देखो भैया, भय कहाँ आते हैं, शल्य कहाँ आती है? जहाँ शंका होती। क्या शंका होती है कि हम मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम सही रास्ते में चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है, हमारा मार्गदर्शन सही है कि नहीं है, हम किसकी बात माने। कोई कहता है ऐसा करो, कोई कहता है वैसा करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, हम किसकी माने। जब नाना प्रकार के द्वंद्व होते हैं, जब शल्य शंकाओं का जन्म होता है, तब जीव का मार्ग में अवरोध आता है। और जीव के मार्ग में अवरोध क्यों आता है? क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा नहीं मानता। वो एक आधार से, एक निष्ठा से मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ता। इसलिए क्या होता है, जीव के जीवन में नाना प्रकार के प्रपंच खड़े होते हैं। किस प्रकार के प्रपंच खड़े होते हैं भगवान जी? अज्ञान मानताओं के, कर्तत्व की मानता के, भोक्तत्व की मानता के, नाना प्रकार के कसाय के, नाना प्रकार के विभ्रम भाव के, अनेक प्रकार के प्रपंच खड़े होते हैं। इन प्रपंचों के खड़े होने का कारण क्या है?
इस संसार में संयोग रूप रोज नए नए प्रपंच आ जाते हैं, रोज नई नई उलझने आ जाती हैं, रोज नए नए संकल्प विकल्प आ जाते हैं, रोज नई नई अज्ञान मानता आके सामने खड़ी हो जाती है, रोज नए नए निमित्तों का विकल्प खड़ा हो जाता है, रोज नई नई भावधाराओं में अपना चित्त प्रभावित हो जाता है। ये रोज नए नए प्रपंच खड़े क्यों हो रहे हैं? ओ जीवात्मा, तुम्हारे जीवन में रोज नए नए प्रपंच खड़े होने का कारण है कि तुम्हें अपने एक ध्रुव चित्रकाली और एक मोक्ष मार्ग जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, तुम एक मार्ग की श्रद्धा नहीं है, अर्थात तुम एक 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 अपने ज्ञायक तत्व के ऊपर पूरे समर्पण नहीं करके बैठे, तुम्हें पूरा विश्वास अपनी शुद्ध चेतना का नहीं है, तुम्हें पूरा विश्वास तत्समय की योग्यता के होने वाले परिणाम का नहीं है। इसलिए तो कर्तव्य बुद्धि लगा रहा, इसलिए तो बाहर में कर्तव्य बुद्धि लगा रहा, ऐसा बदलना है, ऐसा बदलना है, ये करना है, ये नहीं करना, ऐसा हम करेंगे, ऐसा नहीं करने देंगे, या ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा हम करेंगे। इसलिए तो इतने सारे विचार चल रहे हैं। तो मैं अपने आत्म स्वभाव की निष्ठा नहीं कर पा रहे ना। जैसे मान आप और हम मान लो, आप और हमारे अंतर में इतने सारे विकल्पों का कारण क्या है? आपके और हमारे विकल्प में इतनी हुआ को क्यों मची हुई है? विकल्पों की इतनी क्या बोलते हैं तारतम्यता क्यों है? इतनी तीव्र धारा क्यों पड़ रही है, चल रही है? इसलिए चल रही है ना कि तुम एक का विश्वास नहीं कर पा रहे। तुम्हारे अंतर में बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, तुम्हारे अंतर में बहुत सारे व्यक्ति भरे हैं, तुम्हारे अंतर में बहुत सारी घटनाएं भरी हैं, तुम बहुत सारे लोगों पे विश्वास करते हो, लेकिन भगवान आत्मा तुम जिनेंद्र देव के वचनों पर विश्वास नहीं करते। देखो जीव को जहां से प्राप्त होता है ना, अपने अंतर से, अपने ज्ञान का मार्ग जीव को जहां से प्राप्त होता है ना, जीव को वही शंका होती है। और जो हाँ जीव को भटकन होती, बहुत सारी क्रियाएं पकड़ में आती हैं, बहुत सारा बाहरी व्यवहार पकड़ में आता है, जहाँ जीव को नाना प्रकार की उलझन की बात कही जाती है, वहां जीव का मन लगता भी। जीव को क्रियाएं बता दो तो जीव का मन लग जाएगा। जीव को नाना प्रकार की अज्ञान क्रियाएं पकड़ा दो तो जीव का मन वहां लग जाएगा। लेकिन जीव को पकड़ाओ कि तू त्रिकाली ज्ञायक तत्व परमात्मा है, इस जीव को पकड़ाओ कि तू निरंजन वीतराग स्वभावी ज्ञान में अरे चैतन्य में परमात्मा है। इस जीव को यदि अपनी ध्रुव शक्ति पकड़ाओ, इस जीव को यदि अपने ध्रुव परमात्मा का सहकार करने की बात कहो तो देखो तो जीव इसको नहीं पकड़ेगा, परिणमन को संभालेगा, परिणति को संभालना चाहेगा, लेकिन अपने त्रिकाली की रक्षा नहीं करेगा। ये नहीं देखेगा कि जीवात्मा यदि त्रिकाली छूट गया, यदि ये भगवान जिस अंतःकरण के कारण से, जिस शक्ति के कारण से तेरा जागरण हो रहा है जीवात्मा, यदि तू इससे विमुख हो गया तो इस दुनिया में कोई दूसरा सहारा नहीं है। अच्छा बताओ, अपने सुख का आप खुद बताओ, अपनी प्रसन्नता का कारण क्या है? यदि ये मोक्ष मार्ग नहीं हो, आप ये बताओ, यदि शुद्ध जिनदेशना ना हो तो अपने जीवन में प्रसन्नता का कारण क्या है? यही तो प्रसन्नता का कारण है। क्या कारण है? कि हमें अपने अंतर का मार्ग, हमें अपनी अंतर की सुरति रहती है, हमें इन संयोगों के बीच में रहते हुए भी हमें अपनी ज्ञान मात्र शक्ति का बोध रहता है ना। हम अपने ज्ञायक स्वभाव में ही प्रसन्न रहते हैं, यही तो हमारी खुशी का राज है। अच्छा बताओ, आपके इस संसारिक जीवन में, इन संयोगी जीवन में आपको आनंद की अनुभूति कब से प्राप्त हुई? जब से आपने अपने शुद्ध स्वभाव को स्वीकार किया, जब से आपकी दिशा अंतरात्मा की ओर पलटी, तब से ही आपको आनंद का अनुभव हुआ ना। जीवात्मा सोचो तो, यदि अपने जीवन में यदि आनंद ना हो, यदि आनंद घंध स्वभाव स्वीकार ना हो, यदि ये वास्तविकता में यदि ये सब कुछ अपने जीवन में ना हो, अपने स्वभाव की आराधना रूप, तो ये बताओ, अपने जीवन की कल्पना करके देखो। जीवन कुछ नहीं जीवन में, यदि सुख ना हो, ये शांति ना हो, ये आनंद ना हो, ये भेद ज्ञान तत्व निर्णय ना हो, यदि ऐसे वस्तु स्वभाव की जैसी गहरी स्वीकारता होती, जैसा गहरा बहुमान होता है, यदि ऐसा गहरा बहुमान और गहरी स्वीकारता ना हो तो अपने जीवन में खोखलेपन के अलावा कुछ भी नहीं है।
और ये संसारी जीव क्या कर रहे हैं? इंद्रिय विषय भोगों में, भौतिक सुखों में, अज्ञान मान्यताओं में अपने खोखले जीवन को ऊपर जो दिखावे वाला जीवन है, भौतिक सुख वाला, उस जीवन को जीवन मान रहे हैं। ये बताओ भगवान जी, ये सांसारिक सुख कितने दिन के, कितने समय के? हाँ, वो जहाँ ढूंढ रहे हैं वो क्षणिक है। तो वो क्षणिक सुख कितनी देर का, चाहे घर में ले लो, चाहे परिवार में ले लो, चाहे मकान में ले लो, चाहे दुकान में ले लो, जीवन में वो क्षणिक सुख कितनी देर का? परमानेंट मिल जाए, पर मिलता नहीं है, वो तो क्षणिक चाहे तो परमानेंट ही बात तो यही है, ये जीव इंद्रिय विषय सुख को नित्य चाहता है। 24 घंटे बना रहता ही नहीं है, और वो रह नहीं सकता, उसका समय नहीं है उसका। अंशुमा जी, आपके जीवन में बदलाव आया कहाँ से, आप तो ये बताओ। लेकिन आपको वही विश्वास नहीं। तो बात क्या है कि जब तक जीव को अपने अंतःकरण का विश्वास नहीं ना, अंतर चेतना का विश्वास नहीं ना, बहुत आपने क्या कहा, यदि जीव को यदि अपने अंतर, देखो बाहर के सुखों को विश्वास है तो बाहर की अनुभूति हो ही रही है, लेकिन यदि जीव को अपने अंतर आत्मा के सुख पर विश्वास नहीं होता तो अनुभूति नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है। बिना श्रद्धान के, बिना विश्वास के आत्म अनुभूति हो ही नहीं सकती। लेकिन भैया वो विश्वास भी क्वालिटी है। जितना विश्वास ये है कि शक्कर खाएंगे तो मीठापन आएगा ही, जानते हैं अपन, उतना ही विश्वास इस बात पे भी है कि आंख बंद करके बैठेंगे तो सुकून मिलेगा ही। लेकिन फिर भी ये जो चंचल मन और संस्कार है ना, ये आंख बंद करके, या फिर आंख बंद करने उदाहरण है, आंख बंद करने का कोई प्रयोजन नहीं, खुली आंखों में भी आ सकता है। लेकिन ये जो चंचल मन है ना, ये चंचल मन ये उस स्थिरता की ओर जाने नहीं देता। विश्वास पक्का है, ये भी विश्वास पक्का है कि शक्कर खाएंगे तो मीठी लगेगी, खट्टी नहीं लगेगी। ऐसे ये विश्वास भी पक्का है कि अंतर आत्मा का रस लेंगे, अपने ज्ञायक स्वभाव का चिंतन करेंगे, अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का उपभोग करेंगे तो आनंद के अलावा और कुछ निकलेगा नहीं। ये विश्वास भी पक्का ही है। क्यों पक्का भैया? क्योंकि जब भी इस आत्मिक सुख को चखा है ना, विश्वास ये आत्मिक सुख को चखा है ना कि भैया आत्मा का सुख कैसा अद्भुत है, यहाँ भी विश्वास पक्का है। लेकिन भैया ये पक्का जो विश्वास है ना, ये नहीं कह रहे कि विश्वास नहीं, लेकिन ये जो पक्का विश्वास है, लेकिन देखो तो ये उपयोग को, इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा। उपयोग यहाँ रुकने तैयार नहीं हो रहा। उपयोग कहाँ लगा हुआ है? उपयोग को बाहरी प्रपंच मिल जाए बस। जब हम कह रहे हैं, जब तुझे इतना पक्का विश्वास है कि अंतर में ही सारा सुख है, तो फिर तू ये बाहर के पर्याय परिणाम को देखने में व्यस्त क्यों? इन बाहर के संस्कारों में क्यों रच रहा? इतना अच्छा विश्वास है ना कि मेरे अंतर शाश्वत सुख है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता, जगत का त्रिकालवर्ती परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता चल रहा है, एक द्रव दूसरे द्रव को हथेली लगाने वाला नहीं। इतना बढ़िया पक्का विश्वास है ना, कोई संदेह नहीं है ना, कोई शंका नहीं है ना, किसी प्रकार का भय नहीं है ना। तो जीवात्मा जब कोई संदेह ही नहीं है, कोई शंका ही नहीं है, कोई भय ही नहीं है, जब तुम दृढ़ निष्ठा से कह रहे हो कि मेरे अंतर में मेरा त्रिकाली स्वभाव है, जब दृढ़ निष्ठा से कह रहे हो कि एक द्रव का दूसरे द्रव में अत्यंत अभाव है, तो जीवात्मा फिर विकल्पों में क्यों मर रहे हो? पूरी जिंदगी विकल्पों में क्यों निकाल रहे हो? अर्थात देखो भैया, संस्कार तो उदय में आएंगे, संयोगी वातावरण तो कर्म अनुसार होगा, भाव तो ऊंचे नीचे थोड़े बहुत होंगे, राग आदि की परिणति चलेगी, मोह आदि के संस्कार अनादि काल के अंतर सत्ताएं बैठे हैं, वो राग का रस तो आएगा। लेकिन जीवात्मा तुम गायक बनने का अभ्यास करो ना, तुम पर्याय पे विश्वास ना करके, वर्तमान पर चलने वाली पर्याय पे विश्वास ना करके तुम अपने साक्षी भाव में रहने का अभ्यास करो ना। ये जो निकल रहा है वो सब क्षणभंगुर है। ये मोह की धारा, ये विषयों की धारा, ये भोग की धारा थोड़ी देर के लिए बलबलाएगी और थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी। लेकिन जीवात्मा लौट के तो तुझे अपने इंतकाली के पास ही आना है। तो अभी समता भाव में रहो, आना जब यही है
जब इन इंद्रिय विषय भोगों से पलट के, इन सारे भौतिक सुखों से पलट के, जब तुझे आना अपने निज ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा के पास ही है, तो जीवात्मा अभी सुखपूर्वक बढ़िया आनंद भाव के साथ रहो ना। अभी क्यों मर रहे हो मोह में? अभी साक्षी भाव में रहो ना, अभी मस्त रहो ना। कल की टेंशन क्यों ले रहा हो? कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा? आना तुझे यही है ना। जब आनंद कंद सच्चिदानंद सहज आनंद स्वभाव की ओर जब तुझे आना अपने निज ध्रुव आत्मा की ओर ही है, तो अभी मस्त रहो ना। अभी जो हो रहा है उसे सामने से फेस करो ना। अभी कहो ना जो करना है कर्मों से कहो ना। अभी जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, जो भी तुमसे कहा जा रहा है, अभी कहो ना जो करना है कर लो, हम दोबारा तुम्हारे पास नहीं आने वाले। कर्मों से कह दो ना कि जो बिगाड़ना है अभी बिगाड़ लो, क्योंकि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि बिगड़ता पर्याय में है। बिगड़ना जो बिगाड़ होता है वो सब पर्याय का बिगाड़ होता है। ध्रुव प्रकाली आत्मा में कुछ बिगड़ने ऐसी बात ही नहीं है। आत्मा में क्या बिगड़ेगा? अच्छे बताओ ना। आत्मा का दर्शन बिगड़ सकता, ना आत्मा का ज्ञान बिगड़ सकता। बिगड़ सकती पर्याय। कल आएगा ये निश्चित है। कल आएगी मतलब कल आएगा ये निश्चित है क्या? आज भी वर्तमान में कल आप वो कल की बात पे ले गए। कल आएगा निश्चित है, लेकिन अभी हम चर्चा दूसरी कर रहे हैं। आपने वो जो कह दिया वो आपने जहाँ से आपका चिंतन चल रहा था, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कल आएगा नहीं आएगा ये बात ही नहीं है। अभी बात तो ये है कल आए या ना आए, लेकिन अपने को ये तो पता है ना कि मेरे पास मेरा स्वभाव है, मुझे स्वभाव की रुचि है। और ये पता है ना जब भी मैं लौट के आऊँगा तो अपने स्वभाव के पास ही आऊँ। ये बात निश्चित है ना। अब कल मत लगाओ इसमें। अरे जब भी ये कर्मों की धारा रुकेगी या नहीं रुकेगी, जब भी मेरे को सुख प्राप्ति होगी तो मुझे मेरे अंतर आत्मा में लौटने के बाद ही होगी। ये बात तो पक्की है। और जब मुझे विश्वास है कि मेरा स्वभाव मेरे अंतर में है तो मैं लौट के आऊँगा। ये बात पक्की है कि नहीं? अब कब आऊँगा ये नहीं मालूम। कल आऊँगा, परसों आऊँगा, नरसों आऊँगा ये नहीं पता, क्योंकि आत्मा तो रहेगा और आत्मा का अनुभव किया है तो फिर आएगा तो कभी ना कभी लौट। ऐसा तो हो नहीं सकता भैया कि आत्मा अनुभव किया और जीव लौट के ना आए। एक बार सम्यक तो इसने ग्रहण कर लिया भूल से भी, वो छोड़ सकता है क्या? वो तो अपनी अनुभूति में लौट के आना ही हो जीव। और भैया आपकी और हमारी रुचि भी आत्मा की है, तो आपको और हमें जल्दी लौट के आना है। मतलब 2-4 घंटे विकल्प भी कर लेंगे तो 2-4 घंटे बाद तो वापस आएंगे ही आएंगे। 2-4 घंटे इधर उधर के विचार भी कर लेंगे, 2-4-6 घंटे उल्टे सीधे काम भी परे परे आए में, घर के काम में, दुकान के काम में, परिवार के काम में लग भी जाएंगे, तो फिर शाम को लौट के तो आना यही है। फिर कटेगी तो यहीं आके ना। चाहे कहीं भी घूमेंगे, कितना भी भटकेंगे, कटेगी तो यहीं आके। काटना तो यहीं आके है ना। जब भगवान आत्मा जब यहीं कटनी है, जब सारा भाव यहीं जानते हो कटनी यही है, तो अभी समता भाव साक्षी भाव से क्यों आनंद में नहीं रह रहा है? अभी हाली इन सब मानताओं में आग ला के अभी हाली बढ़िया आनंद में रहो ना। अभी काहे के लिए आकुल तो मचाए? यही तो कह रहा है, अभी काहे को आकुलता मचाओ? अभी देखो ना कर्मों का नाटक। जो होना होना दो, जो होना है वो होने दो, जो चलना है वो चलने दो। तुम देखो तो तुम कितने पानी में हो, तुम्हारा मोह कितना है, तुम्हारा राग कितना है, तुम्हारी शरीर की पकड़ कितनी है, तुम्हारी सहयोग की पकड़ कितनी है, तुम्हारे अंदर अज्ञानता कितनी है। देखो तो तुम कितने नीचे तक गिर सकते हो। अरे जीवात्मा सुनो तो, ये संस्कार जीव को बहुत नीचे धसाते हैं भाई। इन संस्कारों में ये जीव बहुत नीचे तक गिरता है, बिल्कुल धरातल तक लग जाता है। लेकिन जीवात्मा तुम इन संस्कारों में कब तक धसोगे? जीवात्मा अब तो इन अज्ञान संस्कारों को और इन अज्ञान मानताओं को निकाल के बाहर फेंको और एक ध्रुव तत्व शुद्धात्मा अपने ज्ञान स्वभाव की शक्ति को जगा के अब तो ध्रुवता का बोध जगाओ जीवात्मा। अब काम नहीं चलेगा। अब काम नहीं चलेगा आपका। काय से काम नहीं चलेगा भैया? अब काय से काम नहीं चलेगा? अब पर्याय के नाम पे रोने होने से काम नहीं चलेगा। अब आप रोते रहो पर्याय के नाम पे, परिणमन के नाम पे, संयोग के नाम पे। अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा भैया।
अब तो खुश रहो, जो भी हो अपने आत्मा के आनंद में रहो भाई, जैसा भी हो अपने आत्मा के आनंद में रहो, जिस रूप भी हो अपने आत्मा के सहकार में रहो, तो आपका काम बनेगा भाई। और नहीं तो भगवान जी यदि अपना ऐसा आनंद सुख अपने अंतर प्राप्त ना होना तो अपन भाई कितनी गहरी गहरी चर्चा कर लें। अपन सुबह चर्चा करी थी, लोग बहुत भाव बने, अनु दीदी की स्थिति बनी, रागनी दीदी की स्थिति बनी, अंतरात्मा से जीवों की आत्म भक्ति भाव से नाची, बहुमान से भराई, लोगों का रोम रोम उछले, सबको हर्षित और आनंद आया, गुरु महाराज की भक्ति आई। भगवान जी ये सब भाव विशुद्धि है, और जीवात्मा ये जब भाव विशुद्धि अंतर में होती है ना तो सहज ही आत्मा का बहुमान जागता है, सहज ही अंतर की शक्ति का जागरण होता है। देखो तो ऐसे उल्लास के समय, ऐसे आत्मबोध के समय, ऐसी स्वासत्ता के सहकार के समय, इसी समय तो दृढ़ निश्चय कर लो। अब तो भैया कितने ही पर्याय रूप पे परिणमन चल जाए और कितने ही विकल्प चल जाए, अब तो निर्द्वंद और निर्भय आनंद में रहना है। अब तो अपने स्वभाव में रहो, अब तो अपने ज्ञाता भाव में रहो। अब क्यों परिणमन में मर रहे हो जीवात्मा, अब क्यों पर्याय की धारा में मर रहे हो? अब तो सुख शांति में रहो, जब जान रहे हो कि सारा परिणमन ही स्वतंत्र अवस्था में परिणमित हो रहा है और मेरे आनंद को घात करने वाली इस तीन लोक में कोई दूसरी ताकत है ही नहीं। जब इतना गहरा अनुभव अपने अंतर में कर रहे हो, जब इतनी गहरी प्रतीति अपने अंतर में ले रहे हो, जब इतनी गहरी स्वानुभूति अपने अंतर में वेदन कर रहे हो, तो अन्य स्थान पे अपना मोह एक राग क्यों बटा रहे हो जीवात्मा? इतना गहरा अनुभव का मार्ग और ऐसे अंतर बहुमान की शक्ति हर कभी नहीं जागती जीवात्मा, हर कहीं नहीं जागती और हर कभी नहीं जागती। ऐसा गहरा बहुमान और ऐसी ध्रुव तत्व ज्ञान मात्र सत्ता का सहकार हर कभी नहीं होता। साक्षी भाव से रहो, अवसर मिला है तो नाटक मत करो। मनुष्य भाव का अवसर मिला, समझाने वाले मिले, चेताने वाले मिले, हर पग पे जताने वाले मिल रहे हैं, भगवान जी गुरु महाराज मिले, इसके बाद ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला है। अब नाटक नोटंकी मत करो, प्रपंच मत फैलाओ, प्रपंच जाल मत फैलाओ। भगवान तो क्या करो, जो कहा जाए वैसे ही मानो और गुरुदेव की आज्ञा को मान के बिल्कुल दृढ़ रहो। जो हो रहा है वो सब स्वतंत्र, हमें तो जानेंगे देखेंगे, जो होगा बस वो होगा। हमारा तो आनंद, हमारा स्वभाव तो आनंद में अपने स्वभाव में रहने का है। हमारा स्वभाव तो अपनी अंतरात्म शक्ति का सहकार करने का है। हमारा स्वभाव परिणमन को बदलने का नहीं है, पर्याय को बदलने का नहीं है, संयोग को बदलने का नहीं है। हमारा स्वभाव तो सुख में आनंद में रहने का है। ये अपना स्वभाव है, स्वभाव त्रकालिक स्वभाव। लेकिन जीवात्मा क्या अपन ऐसे त्रकालिक स्वभाव की, ऐसे ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति को जान रहे हैं? क्या अपन ऐसे त्रकालिक स्वभाव को, ऐसे ज्ञाता स्वभाव को अपने अंतर में पहचान पा रहे हैं? देखो तो वही त्रकालिक स्वभाव अपने अंतर में। इस त्रकाली स्वभाव के अलावा और कोई अपना हितैषी है ही नहीं। तो देखो आप ये भी कह रहे हो भैया बिना विश्वास के आनंद नहीं आता और आत्मा का विश्वास होने से उसका आनंद भी भोग रहा है। कितनी गजब की बात है भगवान। आप ये भी कह रहे हो बिना आत्म स्वभाव के विश्वास के वो आनंद नहीं आता। कहना ये सारे संयोग एक उपचार से कतल, ये सारे संयोग निमित्त नहीं मिले होते, कहना आज ऐसे आनंद में जीवन नहीं बीत रहा होता, बाहर व्यवहार से कतल। तो इन सारे संयोगों से आपको आनंद की प्राप्ति भी हो रही है। लेकिन देखो भगवान जी इन संयोगों के बीच में रहने अच्छा नहीं लग रहा, इन्हीं की बात अच्छी नहीं लग रही, गुरु महाराज की बात अच्छी नहीं लग रही। क्या कहाँ अच्छी नहीं लग रही? जितनी देर यहाँ बैठे हैं उतनी देर अपने आत्मा का सुख भी भोग रहा है भगवान जी। और क्या सुन के जा रहा है? जीवात्मा सुनो, अब यहाँ से बाहर जाओगे, जो परिणमन चलेगा उसको तुम करता नहीं हो, उलझ ना मत। अब वो बात भी नहीं मान रहा।
वो बात भी स्वीकार नहीं हो रही। ये देखो तो बाहर का परिणाम जो भी होगा, जितना उपद्रव होगा, जितना प्रपंच होगा, वो सब संस्कारों का प्रपंच होगा। अपनी सत्ता में इसका कोई प्रभाव नहीं है। 3 दिन से रात में एक ही चर्चा कर रहे हैं हम, शायद आज चौथा दिन है। सुबह 4 दिन से एक चर्चा चल रही है भावना, और शाम को 4 दिन से एक चर्चा चल रही है प्रभाव। कि चेतना पे अचेतन जड़ भाव का प्रभाव नहीं चाहिए। चेतना में पर का प्रभावितपना नहीं चाहिए। चेतना से प्रभावित चेतना, अपनी चेतन में आत्मा का विश्वास है तो चैतन्य आत्मा चेतनता से प्रभावित रहे, चैतन्य आत्मा जड़ से प्रभावित ना रहे। और चेतन आत्मा संस्कार जड़ से प्रभावित रह रही है, इसका मतलब अभी अपनी कमजोरी है। और उस कमजोरी को निकालने के लिए फिर आपको जो करना पड़े वो करना पड़ेगा भाई। जैसा कहा जाएगा वैसा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आनंद स्वभावी भगवान आत्मा तो उस समय अनुभव में आएगा जब आप उसे स्वीकार कर लोगे भाई। और नहीं तो आप अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदल सकते। आप में गंभीरता नहीं आएगी, आपकी वाचाल प्रवृत्ति नहीं छूटेगी, आपके संस्कार नहीं छूटेंगे। आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, आपको खुद होश ही नहीं है क्या क्या होता है आपसे। आपके अंतर का वो भाव खत्म नहीं होगा भगवान। क्यों 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 खत्म नहीं होगा भैया? क्योंकि आपको अपनी प्रवृत्ति तो पकड़ में आए। अच्छा बताओ, एक बार बताओ, अपन दिन भर में कितनी बकवास करते हैं? सुबह से शाम तक कितनी बकवास, कितनी याद रहती है कि हमने दिन भर में किससे क्या बोला, किससे सही बोला, किससे गलत बोला, किसके साथ कैसा बोलना चाहिए था, ससुर के साथ कैसी बात करनी चाहिए थी, सास के साथ कैसी बात करनी चाहिए थी, बहू के साथ कैसा बोलना चाहिए था, दोस्त के साथ कैसा बोलना चाहिए था, भाई के साथ कैसा बोलना चाहिए था, कितना कहाँ हमारी मर्यादा रही, कहाँ हमें मर्यादा नहीं रही, कहाँ मर्यादा से बाहर बोले, कहाँ मर्यादा से ज़्यादा बोले, कहाँ हमें कितनी जरूरत थी बोलने की उतना बोले, या कहाँ हम ज़्यादा बोले, कहाँ हम कम बोले। कितना विचार है होता। वही तो कह रहा है, जब आपको बोलते समय होश नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। 24 घंटे में 60,000 काम मैक्सिमम एक नॉर्मल व्यक्ति को साइंस ने पकड़ा 60,000। वो 24 घंटे में वो 60,000 जो पकड़ा है साइंस ने, वो जो पकड़ा है वो तो 1% भी नहीं है। वो 60,000 तो कुछ भी नहीं है। यदि सूक्ष्मता की अपेक्षा से देखो तो अनंत अनंत विचार आते हैं। 60,000 बिना विचार के एक सेकंड के असिक्त भाग में भी नहीं रह सकते। वही तो कह रहा है, यदि विचार नहीं है तो निर्विकल्प दशा हो जाएगी। और निर्विकल्प कौन है? पत्थर हो जाए। ये विचार नहीं है, या तो पत्थर है या निर्विकल्प है। विचार शून्य कौन है? या तो अरिहंत भगवान है, या वितरागी साधु है, या निर्विकल्प स्वानुभूति में है। वो भी निर्विकल्प नहीं, आनंद में रहते हैं। विकल्प ऊपर आनंद नहीं, तो वो है ना जड़ हो जाएगा। जड़ आपको कुछ भी नहीं है, वो जड़ हो। हाँ, वो मतलब या तो निर्विकल्प अनुभूति रूप शून्य हो, या तो फिर मां चेतना तो है, या तो फिर जड़ है। विचार नहीं है तो जड़ है, नहीं तो वहां ज्ञान और आनंद है। आनंद विचार है, आनंद की अनुभूति। वो तो सब ज्ञान दर्शन है। आनंद की अनुभूति भी वही है। अब उन्होंने अपनी अपेक्षा घटा ली अपन ने, तो आनंद की अनुभूति भी चेतना ही तो है ना। तो विचार शून्य हो मतलब जड़ हो। अब एक बार बताओ भगवान जी, यदि अपन ये साइंस ने बताया है कि 24 घंटे में 60,000 विचार चलते हैं, ये तो साइंस की उसकी मशीन ने जितना पकड़ा उतना है। और यदि अपन वास्तव में यदि सत्य में देखें, यथार्थ में देखें, तो एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय जीव विकल्प से खाली। और अनंत अनंत काल के संस्कार है। तो अनंत अनंत काल के संस्कार जैसे कि तैसे अपने चित्त में जागता विराजमान है। जो निमित्त मिलता है, जो कर्म का उदय आता है, जो भाव दशा बनती है, जैसे संयोग मिलते हैं, वैसा परिणमन अपने आप ही चलने लगता है। अब बताओ भगवान जी, जब वैसा परिणमन चल रहा है, वैसे विचार बन रहा है, वैसे संयोग मिल रहा है, तो जीवात्मा सावधान सावधान सावधान। तो ये सारा परिणमन तो अपनी योग्यता से चल रहा है ना। अब जब सब अपनी योग्यता से चल रहा है, तो फिर तुम अपनी खोपड़ी काय को लगा रहे हो? क्यों कर्ता बन के मर रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, यदि 60,000 विचार आ रहे हैं, तो 60,000 विचार के तुमने विकल्प लिख लिख के रखे कि मुझे ये विचार करना है। साइंस के सब विज्ञान के हिसाब से मान लो सुबह से लेकर शाम तक
यदि एक नॉर्मल व्यक्ति कहा है, नॉर्मल व्यक्ति 60,000 विचार करता है, लेकिन राजनेता और अभिनेता उन्हें कितने चलते हैं इसकी कोई गिनती नहीं है। ऐसे लिखा था वहाँ, जहाँ आपने पढ़ा आर्टिकल, उसमें ऐसे लिखा था कि कम से कम एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में 60,000 विचार करता है। और इसमें यदि कोई राजनेता है, अभिनेता है या कोई है तो उसके विचारों की गिनती नहीं करी जा सकती उसके मन में कितने विकल्प चल रहे हैं। मान लो किसी को कोई आकुलता है, कोई विकल्प है, तो उसके अंदर कितने विचार चल रहे हैं उसकी गिनती नहीं करी जा सकती। तो सोचा भगवान जी, जब 24 घंटे में 60,000 विकल्प, 60,000 विचार, 60,000 प्रकार के विचार जब विज्ञान पकड़ रहा है, तो ये बताओ अपना जैन धर्म तो एक एक मिनट में अनंत अनंत परिणाम पकड़ रहा है। ये एक एक मिनट में जीव आकर तेरे कितने असंख्य असंख्य परिणाम हो रहा है, कैसे बार बार परिणामों की रील बदल रही है, कैसा बार बार परिणाम बदल रहा है। तो जीवात पर सोचा, तो जब उन 60,000 विचारों को तुमने क्या लिखा था कि मुझे ये विचार करना है, ये विचार करना है, ये विचार करना है, अपने आप ही हुए ना। तो तुम्हारे निरंतर परिणाम बदल रहे हैं कि तुम चाह रहे हो कि ऐसे परिणाम होंगे। निमित्त संयोग रूप अनादि अनंत जो संस्कार पड़े हैं, जैसी रुचि पड़ी है वैसे हो रहा है ना। अब भगवान जी, जब ये वैसे ही चल रहे हैं, जब ये परिणमन वैसे ही चल रहा है, तो जब ये अपनी योग्यता से ही हो रहा है, तो फिर तुम इसमें अज्ञान मानता लगा दुखी दुखी क्यों हो रहे हो, अपनी मुंह मांगी मौत क्यों कर रहे हो, इनमें कर्ता क्यों बन रहे हो, इनमें भोक्ता क्यों बन रहे हो, इनमें एकत्र करके, इनमें जुड़ के अपनी आत्मा को पतन की ओर क्यों ले जा रहे हो। बढ़िया आनंद भाव से इन सब पर प्रयास भिन्न रहो ना, बढ़िया ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा का आनंद लो ना। क्या कमी लग रही है गुरु महाराज के मार्ग में, तो यहाँ वहाँ का विकल्प कर रहे हो। अरे मस्त रहो ना। ये आत्मा को बहुमान जगाने वाले गुरुदेव बार बार कह रहे हैं कि तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं भगवान है। जब तुम्हारी अंतर सत्ता का ही जागरण कर रहे हैं, तो फिर तुम क्यों अज्ञान विकल्प में लगे। पर पर्याय पर परिणमन की ओर देखो ही मत ना, मस्त आनंद में रहो। देखो जगत की धारा, संसार का परिणमन देखो तो अपनी योग्यता से, अपनी घटना से, अपने घटना क्रम से स्वयं घट रहा है। देखो तो मैं ज्ञायक तक परमात्मा इस सब घटना चक्र से, इस सारे परिणमन से एकदम भिन्न मात ज्ञाता हूं भगवान। इस आनंद में रहो ना भगवान। और नहीं तो भैया कितना ही पढ़ लो, कितना ही लिख लो, कुछ भी सुन लो, यदि ऐसे अंतर आत्मा की जरूरत नहीं है तो ये आप 1 घंटे यहाँ बैठ कर कितना ही सुन लो, कुछ नहीं। इस परमात्मा सत्ता का आनंद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो देखो भैया 2 प्रकार के आनंद होते हैं। एक समझने का आनंद, समझने का आनंद सबको आ सकता है। जैसे अपन कोई भी बात समझो तो अपने समझने का आनंद आता है, और एक होता है अतीन्द्रिय आनंद। एक समझने का आनंद, अभ्यास कर रहा है कि ओम की ध्वनि लगा रहा है, अभ्यास कर रहा है, सांसों पे ध्यान दे रहा है, एकाग्रता बना रहा है, मन को शांत कर रहा है। एक होता है मन की शांति का आनंद, और एक होता है अंतर आत्मा को छूने का आनंद, अतीन्द्रिय आनंद। भैया मन की शांति के आनंद तक तो असंख्यात बार जीव पहुंच गया और वापस निकल चला गया, वो कोई काम का नहीं। जो ध्यान लगा के, समझ के, स्वीकार करके जो आनंद आता है मन की शांति का, वो संयोग में जो आनंद आता है शुभ भाव का, मंद कसाय का, उस आनंद तक तो कई बार पहुंच गया जीवात्मा। उस आनंद की कोई कीमत नहीं इस मोक्ष मार्ग में। हाँ, वो आनंद साधन हो सकता है दूसरे आनंद को प्राप्त करने में। तो मन से शांत होकर बैठोगे और आपको तत्व की रुचि है, शुद्ध आत्मा की रुचि है, गुरुदेव के प्रति अतः आस्था है, बहुत गहरा विश्वास है, तो क्या हो सकता है कि आप तारण स्वामी की एक गाथा पढ़ रहे हो, तत्वम चनंद आनंदमय, बस ऐसा हो जाए, आहा वो तत्व, वो देवों का देव, वो तत्व, वो आनंदमय मैं ही देव हूँ, वो अनुभूति का निमित्त बन जाए, वो हो सकता है। लेकिन श्रद्धा एक जगह चाहिए, और वो विश्वास, वो श्रद्धा, वो आपका जो अंतर में बहुमान है, आपके अंतर में आएगा भैया, वो जो अतीन्द्रिय आनंद आएगा वो वास्तविक आनंद, और वो एक बार प्रकट हो गया किसी को, उसकी बल्ले बल्ले है। क्यों? क्योंकि उसको आज तक इस जीव ने नहीं चखा, और जिसने चख लिया वो बड़ा भागी है। क्यों? क्योंकि जिसने एक बार उस अतीन्द्रिय आनंद को चख लिया वो संसार में रह ही नहीं सकता। उसकी गजब बात।
क्यों नहीं रह सकता भैया? उस आनंद को चखने वाले संसार में क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि भैया यही तो सम्यक दर्शन कहता है कि एक बार तू मुझे भूल से भी स्वीकार कर ले, यही तो वस्तु स्वभाव है कि एक बार तू गलती से भी उस आत्मा को स्वीकार कर ले। तूने उसे स्वीकार कर लिया तो फिर तू उससे विमुख नहीं हो सकता, चाहे कर्मों के कितने ही उदय क्यों ना हो, तो उनसे विपरीत ही क्यों ना चले। यदि एक बार तूने उस परम आनंद को, परम सुख को, यदि अपने अंतर में उस परमात्म दशा को प्राप्त कर लिया तो फिर तू उससे विमुख नहीं हो पाएगा। अगर थोड़े समय के लिए हो भी जाएगा तो लौट के वापस आ नहीं पड़ेगा। एक बार उसे प्राप्त कर लेना महादुर्लभ है। और भगवान जी एक बार जिसने उसे अनुभव में प्राप्त कर लिया, एक बार जिसे अंतर अनुभूति में वो परमात्म सत्ता प्रकट हो गई, बस उसके लिए तो सारा क्या बोलते हैं मोक्ष मार्ग है। उसको बात अच्छा लगेगा अच्छा नहीं। वो बात तो बिल्कुल सही है। एक बार जिसे उस परमात्म पद की अनुभूति जाग जाती है तो उसे बाहर में कुछ रुचता ही नहीं, संयोग में कुछ रुचता ही नहीं, संयोगी भाव में कुछ रुझान ही नहीं आता। वहां तो फिर स्वाभाविक आनंद उछलता भैया, स्वाभाविक चेतना उछलती। इसलिए तो भगवान आत्मा सावधान सावधान सावधान। क्या कहना चाह रहे हो? ए जीवात्मा, अपने स्वभाव को देखो। अभी आनंद में रहो ना, अभी इन संस्कारों को तोड़ने के लिए तैयार रहो ना, सामने खड़े होके जैसा कहे वैसा करो ना। क्यों भगवान जी क्यों करो? देखो ना कर्मों की व्यवस्था क्या कह रही है। घर में काम करना पड़ता है, वो करो ना, कौन ने मना किया? दुकान जाना पड़ता है, कौन ने मना किया? भैया क्या कहते हैं, समाज सहयोग की व्यवस्था बनानी पड़ती है, कौन ने मना किया? निमित्तों के बीच में रहना पड़ता है, कौन ने मना किया? कौन मना कर रहा है? कौन कह रहा है कि तुझसे तू ये सब मत कर? तो ये क्या करना है? अरे जैसा कहा जाए वैसे ही करना है। फिर लेकिन एक बात याद रखना, मैं तो एकमात्र ज्ञायक तत्व परमात्मा हूँ, इस सत्य को छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। किसी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी और ये बात हम भी बहुत अच्छी बार बार कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बात हम कई बार कहते हैं। वो महाराज जी, संतानंद महाराज जी ने भी मुझसे कही थी। क्या कही थी? कि कुछ भी करना संसार में, कुछ भी करना, कुछ भी सही करना, कुछ भी करो, कुछ भी पढ़ो, कर्णानुयोग पढ़ो, द्रव्यानुयोग पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन अपनी आत्मा को मत छोड़ देना। आत्मा को छोड़ के मत करना। कुछ भी करो, नियम करो, व्रत करो, संयम करो, जो करो आत्मा को छोड़ के मत करना। और ये हम आपसे रोज कहते हैं, जीवात्मा कुछ भी करो, पुण्य करो, पाप करो, जो संस्कार में परिणमन चल रहा है वो परिणमन चल रहा है। कुछ भी करो लेकिन अपने त्रिकालीन स्वभाव को छोड़ के मत करना होगा। यदि आत्मा की पकड़ छूट गई है, यही तो संसारी स्वीकार नहीं कर पा रहा ना। अपने तत्व को छोड़ के मत करना। यदि अपने आत्मा की निष्ठा को छोड़ दिया, अपने तत्व की निष्ठा को छोड़ दिया जीवात्मा, तो कौन सी कर्मधारा में कहाँ डूब जाओगे पता नहीं लगेगा। सही है बिल्कुल पूनम दीदी, कि पूरी दुनिया छूट जाए लेकिन निज में निज की प्रतीति ना छूटे। अपने चैतन्य को छोड़ के मत करना कुछ भी, जो करना वो करना। सारे कर्म आएंगे, पुण्य पाप के उदय में आके निकल जाएंगे। अच्छे बुरे सारे कर्मों का फल आएगा, पुण्य पाप के रूप में आके निकल जाएगा। लेकिन भगवान आत्मा अपने त्रिकालीन स्वभाव की प्रतीति छोड़ के मत करना, अपने आत्मा का बहुमान का मत करना, अपने स्वभाव की महिमा का मत करना। क्यों? क्योंकि कर्म दे तो आएंगे और निकल जाएंगे, लेकिन जीवात्मा अपना त्रिकालीन स्वभाव तो जयवंत था, जयवंत है और जयवंत ही रहेगा। इसको छोड़ के कुछ नहीं होना। तो भाई फिर पाप करने मना क्यों करते हो? या फिर कभी कभी पाप करने के लिए हाँ बोलते, कभी पाप करवाते हो, कभी कहते हो पाप छोड़ो, कभी कहते हो पाप करो, कभी कहते हो घर के काम करो, कभी कहते हो घर के काम छोड़ो। एक जैसी बात क्यों नहीं करते? अरे भगवान जी, तुम ही पर्याय को क्यों पकड़े हो? हम तो ये कह रहे हैं ना,
पाप भी अपनी योग्यता से होगा और पुण्य भी अपनी योग्यता से होगा। इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? पाप करने की प्रेरणा भी कहने कहाँ से हो रही है? कहने अपनी योग्यता से हो रही है। और पुण्य करने की प्रेरणा भी अपनी योग्यता से हो रही है। जगत का सारा परिणमन भी अपनी योग्यता से चल रहा है। तुम इन पर्याय धाराओं में अपना दिमाग लगाई क्यों रहे हो? तुम इन्हें पकड़ के क्यों बैठे हो? पर्याय तुम परिणमन को पकड़ के क्यों बैठे हो? तुम्हें ये विश्वास क्यों नहीं हो रहा कि पुण्य पाप दोनों मेरी आत्मा से परे हैं? ये विश्वास क्यों नहीं हो रहा? कहीं पुण्य पकड़ लेते हो, कहीं पाप पकड़ लेते हो, कहीं शुभ पकड़ लेते हो, कहीं अशुभ पकड़ लेते हो, कहीं शुभ करने के लिए पागल रहते हो, कहीं अशुभ करने के लिए पागल रहते हो। तुम तो पागलपन कर्तव्य बुद्धि को तोड़ना है। कर्तव्य बुद्धि को तोड़ना है तो चौके में रोटी बनाते बनाते तोड़ना पड़ेगी। पाप कार्यों के बीच में पाप की रुचि छोड़नी पड़ेगी। छूटेगी कि नहीं छूटेगी? पुरुषार्थ करोगे तो छूटेगी और पुरुषार्थ नहीं करोगे तो नहीं छूटेगी। पाप करते करते पाप की रुचि छोड़नी पड़ेगी। संयोगों में रहते रहते संयोगों से अपना तोड़ना पड़ेगा। आप ये सोचो कि पाप छोड़ के और पाप की रुचि छोड़ दे तो भगवान जी इसके इतनी सामर्थ हो तो साधु हो जाओ और छोड़ दो, पुण्य रोको। इतनी सामर्थ है तो साधु हो जाओ और छोड़ दो। यदि बिना पाप करे यदि रुचि छोड़ना है तो सच्चे साधु होना, लेकिन नकली मत होना। नकली हो जाओगे तो फिर डबल पाप होंगे। फिर तो इतने होंगे कि जितने गिनती नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कह रहा है यदि भाई सही में छोड़ना है तो शुद्ध उपयोग में लीन हो जाओ, छठे सात गुण स्थान में झूलो, अंतर समाधि लगाओ और छोड़ दो सब। इतनी पात्रता नहीं बन रही, इतनी भूमिका नहीं बन रही, अभी घर में रोटी बनाते बनाते तोड़नी पड़ेगी, दुकान चलाते चलाते तोड़नी पड़ेगी, इन संयोगों के बीच में हंसते रोते गाते गुनगुनाते तोड़नी पड़ेगी। तो इनके बीच में रहते रहते तोड़ दोगे। यहाँ साक्षी भाव में, आनंद भाव में, अपने अंतर आत्म स्वभाव की सहकारिता में यदि यहाँ पर प्रसाद जगा लोगे तो यहाँ सब काम सिद्ध हो जाएंगे। उपासना जी कह रही होंगी भैया आपकी बातें तो बड़ी उल्टी सीधी हैं, लेकिन समझ सब आती है ना। तो यहाँ भगवान जी यहीं रहते रहते इन्हीं संयोगों में, इन्हीं निमित्तों में, जहाँ आपको राग की प्रेरणा भी दी जाएगी, जहाँ आपको पुण्य की प्रेरणा भी दी जाएगी, जहाँ आपको गलत रास्ते पे भी ढकेला जाएगा, जहाँ आपको सही मार्ग पे भी लगाया जाएगा, जहाँ आपको नाना प्रकार का परिणमन दिखाई देगा। लेकिन भगवान जी आपको परिणमन का विश्वास नहीं करना। आपको विश्वास किसका करना? आपको विश्वास किसका करना है? आपको श्रद्धा किसकी करना है? आपको आस्था किसकी करना है? आपको इस बदलती हुई धाराओं में, इस बदलते हुए परिणमन में, इस परिणमन का विश्वास नहीं करना। आपको इन बदलती हुई धारा में, इन बदलते हुए परिणमन में अपने त्रिकालीन स्वभाव का विश्वास करना है। अंशुमन जी सिर्फ देशना का आनंद ले सकते हो। सामने आओ, मैदान में उतरो। तो देशना में तो आनंद है ही भैया। अनुभूति जी भी बढ़िया आनंद से, पूनम जी भी, सोनिका जी सब बढ़िया आनंद का अमृत रस पी रहा है भैया। लेकिन भगवान आत्मा इस आनंद में पहले तुम निष्ठावंत तो हो जाओ, कि परिणमन चलता रहे, वो त्रिकाली का वो अंतर वरतता हुआ आनंद ना छूटे, इतने निष्ठावंत तो हो जाओ। रुचि तो जगा लो भगवान आत्मा। और इतनी गहरी रुचि कि दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये याद रखना। ये हमने जीवों को देखा है, क्या देखा है कि जीव, संसार में जीव पर्याय भाव से इतना गहराई से प्रभावित हो जाता है, परिणमन की भावना से इतनी गहराई से प्रभावित हो जाता है कि वो अपने ध्रुव स्वभाव को, अपने अंतर स्वभाव की निष्ठा को जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता। पर्याय भाव से इतनी तेजी से प्रभावित हो जाता है। लेकिन जीवात्मा, अरे तुम पर्याय भाव का प्रभावितपना छोड़ के तो देखो, एक बार स्वतंत्र छोड़ के तो देखो परिणमन को।
कब तक तुम राग देश की बुद्धि करते रहोगे? एक बार पर्याय धारा को छोड़ के तो देखो स्वतंत्र, फिर होने दो जो होना है, लेकिन आत्मा का आश्रय बना के रखो बस। बाहर के परिणाम को मत पकड़ो। पर्याय पकड़ोगे तो दुविधा रहेगी कि क्या सही है क्या गलत है, किसको माने किसको नहीं माने। जैसे आज भाई महाराज जी की चर्चा हो रही थी, अब महाराज जी की चर्चा को हमने पूरा पलट के और अच्छी से पूरी उल्टा दी। अब लोग दो तरीके की बात सुन रहे थे भाई। और महाराज जी अपनी दूसरी बात कह रहे थे और हम दूसरी बात कह रहे थे। अब द्वंद, इनकी माने कि इनकी माने, इनकी माने कि इनकी माने, इनकी माने कि इनकी माने। अरे भगवान आत्मा, तुम किसकी मान रहे हो? अरे तुम किसकी मान रहे हो भगवान जी? अरे अपने चैतन्य त्रिकाली का इसके अलावा किसी को स्वीकार करने का काम ही नहीं है अपने जीवन में। इसलिए कहते हैं एक रास्ते पे चलो तो मोक्ष की मंजिल मिलेगी। बड़ी गजब की बात थी आज सुबह की भैया। लेकिन भगवान आत्मा विनय तो आए, सत्य की विनय आए। और भैया अपन कहते तो बड़ी बड़ी बातें हैं कि सत्य के लिए हम प्राण भी दे सकते हैं। अरे अपनी अज्ञान मानता तोड़ नहीं सकते। यदि अपने लिए कोई चीज कह दी जाए तो भाई अज्ञान मानता तो तोड़ नहीं सकते। अपने अपनी मन की मूर्ता को तो अलग कर नहीं सकते। और बात है करवा लो भैया, सत्य के लिए तो हम प्राण भी दे सकते हैं, सत्य के लिए तो हम जीवन भी छोड़ सकते हैं, सत्य के लिए तो हम अपने स्वभाव के लिए क्या कर सकते हो? ये भाई जो कहो वो कर सकते हैं। अरे भैया बोलने के पहले सोच तो लो। हाँ बस बाहर में कह रहे हो आप, लेकिन यदि अंतर में अपनी ही शक्ति का बोध आए, तत्व की गहराई प्रकट हो, तब तुम्हें समझ में आएगा क्या कि वास्तव में तत्व का पारखी क्या है और तत्व का सैलाव जगाने की शक्ति, तत्व का बहुमान को उछालने की शक्ति वो कहाँ से प्रकट होती है? वो अंतर चेतना से प्रकट होती है। उस शक्ति का कोई तोड़ नहीं है भगवान। और भगवान जी सावधान, क्या कह रहा है? तुम्हें जो निमित्त मिला है तुम्हारी होनहार से, वो तुम्हें इसीलिए तो मिला है। मान लो तुम्हें तारण पंथ मिला, तुम्हें जो निमित्त मिला आत्मा को जगाने के लिए, तो तुम्हें जो व्यक्ति मिला, जो वस्तु मिली, जिसके माध्यम से तुम आगे बढ़ रहे हो, वो तुम्हें निमित्त मिला ही तो इसलिए है क्या कि तुम्हारे अंतर की अज्ञान मानताओं को निकालेगा, उभारेगा और उन अज्ञान मानताओं को तोड़ने का साधन बनेगा। अच्छा बताओ, गुरु महाराज की वाणी पढ़ रहा है, अपने दोस्त पकड़ में आते हैं तो दोस्त तोड़ते कि नहीं तोड़ते? तो ये निमित्त मिला ही तो इसलिए है कि अदेव कुदेव मिथ्यादेव, यहाँ वहाँ की श्रद्धा तो कभी हो ही ना पाए। और कोई मेरा हित कर सकता है, कोई पर पर्याय से मैं सुखी दुखी हो सकता हूँ, ऐसी मानता तो कभी अंतर में प्रकट ही ना हो पाए। भैया यहाँ तो मेरे शरीर का परिणाम भी मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। यहाँ तो ये बात स्वीकार करने की, मेरे मन वचन काया का परिणाम भी मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। मेरे मन वचन काय का परिणाम भी तत्समय की योग्यता और सर्व की सर्वकता के ज्ञान के अनुसार है, निमित्ताधीन है। जैसा निमित्त परिणाम कराएगा वैसा होगा। सीखा है तो फिर आनंद में, फिर ना बचना है, ना हटना है, ना बचाना है। ज्ञान बचाना है कि ज्ञान ना वाहे प्रभाव में, ज्ञान में अपनी सूरत ना छूटे। ज्ञान बचाओ, परिणाम मत बचाओ। पर्याय मत पकड़ो, पर्याय धारा मत पकड़ो, विकल्प मत पकड़ो, सहयोग मत पकड़ो। ज्ञान बचाओ। ज्ञान विकल्पों में दुखी ना हो, ज्ञान विकल्पों में पिटे ना, ज्ञान मोह में पिटे ना। ज्ञान नहीं पिटना चाहिए, बस आपका ज्ञान पिटेगा और आप रोगे। कुछ भी करो, ज्ञान चेतना जागृत रहनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि सही और गलत तो वो है जहाँ आत्मा का भूल है वहाँ गलत है, और जहाँ आत्मा याद है वहाँ सब सही। सही गलत का निर्णय तो आत्मा की चेतन आनंद की शक्ति से है। वही क्या करना है,
अरे साक्षी रहो, बढ़िया ज्ञाता भाव में रहो, प्रसाद जगाओ, बढ़िया आत्मा का आनंद लो, बढ़िया सुखानुभूति भोगो, अपने गायक स्वभाव के आनंद में अपने चैतन्य आत्म तत्व की सुखानुभूति भोगो। अरे जब सारा सुख सर्वत्र सुख मेरे अंदर ही व्याप्त है, जब अनंत चतुष्टय में ये चैतन्य आत्मा मेरे अंतःकरण में विराजमान है, तो फिर पर पर्याय भटकने की जरूरत क्या है? अज्ञान विकल्पों में मरने की आवश्यकता क्या है? जो है जहाँ है जैसा है वैसा ही है, वैसे ही रहेगा। विकल्प भी चलते हैं, लेकिन बस विकल्प मैं कर रहा हूँ ये मान के तो मर रहा। वो संस्कार अपेक्षा से, संस्कार की अपेक्षा से। यदि जीव पुरुषार्थ करे तो निर्विकल्प भी हो सकता है, पुरुषार्थ करे तो हो सकता है, विकल्प हो सकता है, परंतु दृष्टि हटाने विकल्प चल रहे, क्योंकि आपने क्रमबद्ध बांधे हैं। आप संस्कारों की अपेक्षा से कह रहे हो कि जैसे संस्कार है वैसे भाव कर्म का उदय आएगा, और जैसे निमित्त मिलेंगे वैसे विचार होंगे। लेकिन यदि कोई पुरुषार्थ कर गए और एकांत में जाके जंगल में बैठ जाए और अंतर ध्यानस्थ हो जाए तो कर्मों को जीर्ण करके तोड़ सकता है, लेकिन उसकी पात्रता चाहिए। उसका वो क्रमबद्ध में होगा, ऐसा नहीं, पुरुषार्थ क्रमबद्ध में नहीं है। यदि पुरुषार्थ को भी क्रमबद्ध में डाल दोगे तो भगवान जी फिर जीव के हाथ में क्या रह जाए? कुछ तो छोड़ो। हाँ, आपने कांजी स्वामी जी के ग्रंथ को पढ़ा है, उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय, क्रम नियत पर्याय कहा है। ये बात पर्याय के लिए है, पर्याय क्रम नियत है। लेकिन भगवान जी, लेकिन आज जिनेन्द्र भगवान ने, सर्व भगवान ने ये भी तो कहा है कि भैया 5 समवाय में निमित्त अकेला थोड़ी ना है, उपादान भी तो है, पुरुषार्थ भी तो है, होनहार भी तो है, काल लब्धि भी तो है। 5 समवाय एक साथ होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो जहाँ क्रमबद्ध पर्याय है वहाँ अपना उपादान कृपाली स्वभाव भी है, इसलिए उस पुरुषार्थ को भी नकारा नहीं जा सकता। अरे भाई अच्छा ऐसे ही मान के बैठ जाओ, हमें मोक्ष जाना होगा तो जाएंगे, और भेद ज्ञान नहीं करो तो फिर सब क्रमबद्ध है भैया। मोक्ष जाना होगा तो चले जाएंगे, है? उसी हिसाब से आप पुरुषार्थ करने लगो। तो बस बात इतनी सी है कि यहाँ पुरुषार्थ दोनों अपेक्षा बात है। क्रमबद्ध पर्याय को नकारा नहीं जा सकता, विचारों को भी नकारा नहीं जा सकता, और पुरुषार्थ को भी नहीं नकारा जा सकता। इसलिए तो अनेकांत है, इसलिए तो अनेकांत है। जिन मार्ग से तो अनेकांत है, यहाँ किसी भी एक पक्ष को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, दोनों पक्षों का समन्वय लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पर्याय को भी नहीं पीटा जा सकता, और यहाँ तत्समय की योग्यता को भी नहीं हटाया जा सकता। दोनों काम बराबर है भैया। लेकिन मूल बात तो पुरुषार्थ की है। सारी चर्चा पुरुषार्थ की मुक्तता से होती है। चर्चा जब भी करेंगे तो पुरुषार्थ की मुक्तता से ही करेंगे। तो सारी चर्चाएं पुरुषार्थ की मुक्तता से होती है भैया। और पुरुषार्थ यही है कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपने स्वतत्व का आश्रय नहीं टूटना चाहिए। इतनी दृढ़ता चाहिए कि पर्याय, परिणमन, भावधारा, संयोग धारा, कुछ भी कैसा भी परिणमन होता रहे, लेकिन अपनी अंतरात्मा का बल काम नहीं होना चाहिए। हो पाएगा कि नहीं? नहीं होगा, हो जाएगा भैया। ऐसा अपन आत्म तत्व का पुरुषार्थ जगाए, क्योंकि समय हो चला है। महिमा स्वभाव की है। रुचि बहन जी वापस आ जाओ, दृढ़ हो जाओ, मस्त रहो आनंद में, कहीं कुछ नहीं, किसी को मत देखो। अंतरात्मा की महिमा के अलावा कहीं कुछ नहीं है। स्वभाव का शोर उछालो और भूल जाओ दुनिया को। तो भगवान जी चर्चा का सार इतना ही है कि आत्मा ना छूटे, परिणमन में कुछ भी होता रहे। परिणमन को सुधारने की चिंता मत करो, क्योंकि परिणमन को संभालने में पूरा जीवन निकल जाएगा। ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, ये गलत है, ये सही है। अरे दुनिया के निर्णय को चूल्हे में जान दो। जब तक परिणमन को पकड़ोगे तब तक आत्मा की पकड़ नहीं होगी, और आत्मा की पकड़ करना है तो परिणमन को ढीला छोड़ना पड़ेगा।
अब दो में से एक काम कर लो भैया, या तो परिणमन को ही पकड़ लो या तो आत्मा को। इसलिए अपना अंतर का बहुमान जगे, अंतर आत्मा की शक्ति जगे, और जीव इस अंतर आत्मा के बहुमान के साथ अपनी सुरत में जिए। यही गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। और ये आचार्य प्रवर आत्मा की अमृतमयी शुद्ध दिन देशना की जय हो, जय हो। सद्रुव स्वभाव की जय हो, जय हो। ममले ममल स्वभाव की जय हो, जय हो। आत्मदेव की जय हो। सदानंदवान आत्मा की सभी से जयतांतरण। अंता दीदी, सोनाली दीदी नहीं, सोनिका जी, जो लोग उपस्थित हैं सभी से जयतांतरण। और आप जितना आनंद ले रहे हैं उतनी तेज़ी से स्वीकार भी करें।